नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे महान दार्शनिक, रणनीतिकार और राष्ट्र निर्माता की बात करेंगे जिनकी सोच आज भी भारत के बिजनेस लीडर्स, नीति निर्धारकों और प्रशासकों को दिशा देती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य चाणक्य की। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं, न केवल मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक थे, बल्कि उन्होंने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों के माध्यम से नेतृत्व, रणनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के सिद्धांत स्थापित किए। आज के इस वैश्विक और प्रतिस्पर्धी युग में चाणक्य के विचार सिर्फ राजनीति में ही नहीं, बल्कि बिजनेस लीडरशिप, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और सरकारी नीति निर्माण में भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। दूरदर्शिता, विजनरी थिंकिंग, चाणक्य कहते हैं, कालांतर में जो हानिकारक हो उसे प्रारंभ में ही त्याग देना चाहिए। एक सच्चे नेता को सिर्फ आज का नहीं, बल्कि भविष्य का अनुमान लगाना चाहिए। आज जब हम रतन टाटा को देखते हैं, जिन्होंने जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों को खरीदा, तो समझ आता है कि किस तरह उन्होंने दूरदर्शिता से भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। नीति और धर्म का संतुलन, चाणक्य के अनुसार राजा यानी लीडर को नीति के साथ धर्म का भी पालन करना चाहिए। आज के कारोबारी संदर्भ में ये बात अत्यंत प्रासंगिक है। किरण मजूमदार शॉ, बायोकन, ने हेल्थ केयर सेक्टर में नैतिकता और गुणवत्ता का समन्वय कर यह सिद्ध किया कि धर्म और लाभ साथ चल सकते हैं। सही टीम का चयन, सिंह अकेला शिकार नहीं करता, उसके साथ पूरा समूह होता है। एक अच्छे नेता की पहचान उसके द्वारा बनाई गई टीम से होती है। नारायण मूर्ति ने जब इन्फोसिस की स्थापना की, तब उन्होंने सिर्फ को फाउंडर नहीं चुने, बल्कि विजन और वैल्यूज में विश्वास रखने वाले साथी बनाए। मौन की ताकत, चाणक्य मानते थे कि मौन एक हथियार है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, अर्थात मौन भी संप्रेषण है। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, परंतु उनके निर्णय इतने प्रभावी हैं कि वे आज विश्व के सबसे बड़े टेक लीडर्स में गिने जाते हैं। अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना नेतृत्व का मुख्य गुण है। चाणक्य कहते हैं, समय के साथ चलना ही समझदारी है। मुकेश अंबानी ने जब पेट्रोकेमिकल से डिजिटल स्पेस की ओर कदम बढ़ाया और जियो को शुरू किया, तब भारत में एक डिजिटल क्रांति आ गई। सूचनाओं की ताकत, अर्थशास्त्र में चाणक्य बार बार इस बात को दोहराते हैं कि गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस नेटवर्क राजा की आंखें और कान होते हैं। आज की दुनिया में डाटा ही वो गुप्तचर है। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की सफलता इसी डेटा सेंट्रिक निर्णयों से सुनिश्चित की। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, चाणक्य के अनुसार सावधानी से उठाया गया कदम ही सबसे बड़ा साहस है। दीपिंदर गोयल, ज़ोमैटो के संस्थापक, ने कई इंटरनेशनल वेंचर्स में जोखिम उठाया, कुछ सफल रहे, कुछ नहीं, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और सीखते गए। संपत्ति और समाज की सेवा, चाणक्य कहते हैं, धन वही सार्थक है जो लोकहित में उपयोग हो। आज अजीम प्रेमजी ने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में दान किया है। यही नेतृत्व का असली धर्म है। शिक्षा और मानव संसाधन, अर्थशास्त्र में चाणक्य शिक्षा को राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। नंदन नीलेकणी द्वारा आधार परियोजना और बायजूस द्वारा डिजिटल शिक्षा का प्रसार इस सिद्धांत को आधुनिक स्वरूप देता है। निर्णायक नेतृत्व, संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता ही राजा को राजा बनाती है। कोविड महामारी के दौरान किरण मजूमदार शॉ ने बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को रिसर्च और वैक्सीनेशन के लिए तुरंत सक्रिय किया। सुशासन और व्यवस्था, चाणक्य ने शासन व्यवस्था को सटीक रूप में व्यवस्थित किया था, कर व्यवस्था, प्रशासनिक न्याय, नगर व्यवस्था आदि। आज का एक सफल बिजनेस लीडर भी अपने संगठन को ऐसी व्यवस्थित नीतियों और ऑडिटिंग सिस्टम के साथ चलाता है, जैसे इन्फोसिस की गवर्नेंस पद्धति। राष्ट्र के हित में नेतृत्व, चाणक्य के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। उनके लिए राजा वही है जो राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाए। मुकेश अंबानी का डिजिटल इंडिया में योगदान या टाटा समूह का रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये सब चाणक्य के उस राष्ट्रभक्ति के दृष्टिकोण को साकार करते हैं। उद्देश्य और मिशन पर केंद्रित रहना, चाणक्य कहते हैं, वो जो हर समय लक्ष्य को नहीं भूलता, वही सच्चा राजा है। नारायण मूर्ति या रतन टाटा जैसे उद्योगपतियों ने अपने मिशन पर कभी समझौता नहीं किया, चाहे मुश्किलें कितनी भी रही है। चाणक्य के विचार आज की प्रबंधन शिक्षा में आज भारत और विदेश की कई मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज जैसे IIMS, ISB और XLRI चाणक्य नीति को मैनेजमेंट केस स्टडी के रूप में पढ़ा रहे हैं। उनकी नीति से हमें मिलता है नैतिक निर्णय लेने की क्षमता, टीम निर्माण की कला, नेतृत्व में अनुशासन, रणनीति और संचार कौशल। निष्कर्ष, चाणक्य नीति आधुनिक भारत के लिए अमृत। चाणक्य नीति आधुनिक भारत के लिए अमृत। आज के दौर में जहां स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट की होड़ है,
चाणक्य की नीति हमें याद दिलाती है कि विकास सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और रणनीतिक होना चाहिए।